वास्तविक महाभारत की लड़ाई हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, और इस लड़ाई में हिंसा इसीलिए नहीं है क्योंकि अर्जुन के हारने में ही अर्जुन की भलाई है। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग, श्लोक क्रमांक 64। राग द्वेष से वियुक्त वशीभूत इंद्रियों द्वारा विषयों का उपभोग करके संयत मनुष्य अपने मन में प्रसाद प्राप्त करता है। राग द्वेष से मुक्त, संयत इंद्रिय विषयों का उपभोग करता है, यही प्रसाद है। विषयों का उपभोग करना उसका लक्ष्य नहीं है। विषयों के उपभोग से कुछ भी मिल सकता है, कभी सुख कभी दुख, उसको वो मानता है कि ये पीछे की चीज है, एक संयोगवश घटी घटना है। वास्तविक चीज क्या है? प्रेम। सत्य से मुझे प्रेम है, या सत्य के किसी प्रतीक से मुझे प्रेम है, मैं उसकी दिशा जा रहा था, जो सही है मैं उसकी दिशा जा रहा था, वो मेरा प्राथमिक लक्ष्य है। उसकी ओर जाने की प्रक्रिया में बीच में अकस्मात कभी सुख मिल गया कभी दुख मिल गया, उसको मैं क्या मानूंगा? प्रसाद। ये प्रसाद है, मिल गया। प्रसाद कभी मीठा हो सकता है, कभी खट्टा कड़वा, कुछ भी हो सकता है। तो उसको लेकर के मैं ना बहुत प्रसन्नता दिखाऊंगा, ना अपने आप को बहुत अनुग्रहित मानूंगा, ना अपने आप को अभागा मानूंगा। उसमें ना अनुग्रह है ना अभाग, वो क्या है? सिर्फ प्रसाद। मंदिर आए थे प्रसाद के लिए नहीं आए थे, प्रसाद के लिए नहीं आए थे। मिला तो मिला, नहीं मिला तो भी ठीक। बहुत सारा मिला तो मना थोड़ी कर देंगे, ले लेंगे। बहुत थोड़ा मिला तो छाती थोड़ी पीटेंगे। असली चीज कुछ और थी। असली चीज क्या थी? राम से मिलना था, मन शांत हो गया। कृष्ण से मिलना था, गीता मूर्त हो आई। जो मूर्ति है सामने, जैसे गीता उठ खड़ी हुई हो, जैसे पत्थरों से श्लोक बोलते हो, चंद मिनटों में सब दोबारा स्मृत हो आया। सुमिरन पर बहुत जोर दिया ना संतों ने, यही है। कुछ ऐसा दिख गया जिससे वो सब कुछ जो जीवन को अच्छा और ऊंचा बनाता है वो याद आ गया। उसको हमने खो नहीं दिया था, बस जीवन की दौड़ धूप में हम उसको भूल गए थे, मन में इधर पीछे रख दिया था। मूर्ति के सामने खड़े हुए, जो पीछे था वो आगे आ गया, याद आ गया। और वो याद आया नहीं कि नहा गए, बिल्कुल शीतल हो गए। अब और कुछ मांग ही नहीं रहे। इसके साथ में अगर प्रसाद मिल गया तो सर झुका के ले लेंगे, नहीं मिला तो याद भी नहीं करेंगे कि नहीं मिला। मंदिर आ रहे थे, रास्ते में अपमान हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि असली चीज मान अपमान नहीं थी। असली चीज क्या था? जाना था भाई। या ऐसा करते हो कि मंदिर जा रहे हो, रास्ते में किसी ने अपमान कर लिया तो मंदिर ही छोड़ देते हो? जल्दी बोलो। असली बात याद रखनी है, बाकी सब गौण है, महत्वहीन है, अप्राथमिक है। पूरा अध्यात्म यही है। जो असली है उसको याद रखो, मामेकम शरणम व्रज। जो असली है याद रखो, बाकियों पे ध्यान क्या धरना? तुम फंसे कहां हो, तुम फंसे कहां हो? संतों की विश्व भर की जैसे पूरी श्रृंखला सिर्फ एक यही बात हमारे कान में फूंकी जा रही हो। क्या? कहां फंस गए बच्चों? फिर फंस गए, फिर फंस गए, फिर फंस गए।
ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है, लिख लीजिए भाई, मन पर छाप लो। क्या? फिर फंस गए। और उसके आगे इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह, फिर फंस गए। दीवार पे लिखवा लीजिए बड़ा बड़ा, फिर फंस गए। घर को यही नाम दे दीजिए, लोग घरों को ऐसे नाम देते हैं, अमृत निवास। झूठे, वहां अमृत रहता है, मरने का अड्डा, उसको बोल रहे हो अमृत निवास। उसका नाम क्या होना चाहिए? फिर फंस गए। और इतना बड़ा जो आपका मुख्य द्वार होता है, मेन गेट, वो बनवाइए ही क्वेश्चन मार्क की शक्ल में, कि जो भी घुसेगा वो प्रश्न चिन्ह पार करके अंदर आएगा। चोर भी नहीं आएगा, बता रहा हूं, कोई चोरी नहीं होगी। दुनिया भर के चोर घबराएंगे, कहेंगे भाई यहां फिर फंस गए। मत फंसो इधर उधर की बातों में अर्जुन, मुझे याद रखो। इंद्रियों का संयम यही है, इंद्रियों को कृष्ण की ओर मोड़ देना। और बहुत कुछ है जमाने में, करना क्या है उसका। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं करना है उसका। जो कुछ है दुनिया में, अगर वही फांसे हुए, वही बंधन है, तो मुक्ति भी तो वहीं से आएगी। भौतिक है अगर हमारी बेड़ियां, तो कुल्हाड़ी को भी भौतिक ही होना पड़ेगा कि नहीं? कोई बेड़ी आध्यात्मिक होती है क्या? बताइए भाई, कौन है जो सूक्ष्म आध्यात्मिक बेड़ियों से जकड़ा हुआ हो? सबके बंधन भौतिक ही है। हाँ, कभी स्थूल हो सकते हैं, कभी थोड़ा सूक्ष्म, लेकिन है सब भौतिक ही, ठीक है ना? तो जैसी रस्सी वैसी कुल्हाड़ी, जैसी लकड़ी वैसी आरी। ये कहावत भी है ना, लोहे को लोहा काटता है। तो दुनिया में क्या इस्तेमाल करना है? अगर लोहे को लोहा ही काटता है, तो ये दुनिया में चारों तरफ जो कुछ है उसका इस्तेमाल क्या करना है? दुनिया को ही काटने के लिए। तो हम ये भी नहीं कह रहे कि दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना है। दुनिया से उतना ही मतलब रखना है जितना कृष्ण की दिशा में सहायक हो, और उतना मतलब जरूर रखना है। और बंधन बहुत सारे हैं, तो उन बंधनों को काटने के लिए फिर संसाधन, कुल्हाड़ियां भी बहुत सारी चाहिए। तो दुनिया से मतलब तो रखना ही होगा। जिसने कृष्ण को जाना वो दुनिया में उतना ही सक्रिय रहता है जितना स्वयं कृष्ण थे। कृष्ण कैसे थे? भाग गए थे दुनिया से, गुफा में छुपे हुए थे, जंगल में बैठे हुए थे। क्या करते थे? गीता कहाँ बोली गई है? किसी आश्रम में, पेड़ों की छांव तले, जहाँ खगमृग इत्यादि आसपास डोल रहे हैं, और एक सरोवर है बिल्कुल निर्मल शांत। ऐसे माहौल में गीता उच्चारित हुई। कृष्ण कहाँ पाए जाते हैं? निर्जन घाटियों में तो नहीं ना। तो आप भी घाटियों में भाग जाना, रणभूमि में ही जीना है। अब एक ओर हम कह रहे हैं फिर फंस गए, और दूसरी ओर कह रहे हैं रणभूमि में ही जीना है। ये दोनों बातें जो साथ साथ याद रख लेता है, इन दोनों बातों पर जो साथ साथ जी लेता है, वो जी लेता है। रण में रहना है और रण में फंसना भी नहीं है। रण को जीत भी लेना है, पर रण में फंसना भी नहीं है। और इसी बात को कौन सा प्रतीक दर्शाता है? शिवलिंग। किसी भी लड़ाई में दो तरह की जीतें हो सकती हैं। एक जीत ये कि प्रतिपक्षी को हरा दिया, और दूसरी जीत ये कि पूरी जान से लड़े लेकिन फंसे फिर भी नहीं। बताओ कौन सी जीत बड़ी है? एक जीत तो ये है कि जो सामने खड़ा हुआ था दल, उसको हरा दिया, और दूसरी जीत ये है कि पूरी जान से लड़े। हो सकता है सामने वाले पक्ष से जीत जाए, हो सकता है सामने वाले पक्ष से हार जाए, पर लड़े हम पूरे प्राण से।
लेकिन भीतर फिर भी कुछ ऐसा था जो हर तरह के संघर्ष से अछूता था। ये असली जीत है। असली जीत समझ में आ रही है? अर्जुन पूरी जान लगा के लड़ो, लेकिन हृदय में तुम्हारे कृष्ण होने चाहिए। ऐसा ना हो कि दुर्योधन ही तुम्हारी सब विचारणा का केंद्र बन जाए। और होता है ना ऐसा, जब आप किसी से गहराई से संघर्ष में लगे होते हो तो आपके दिलो जहान पर कौन छा जाता है? बोलो जल्दी। दो पहलवान आपस में कुश्ती कर रहे हैं, दोनों किसके बारे में सोच रहे होते हैं? एक दूसरे के बारे में। गीता एक बड़ी अद्भुत बात कहती है, लड़ना दुर्योधन से है, मन में कृष्ण होने चाहिए। ये जीत है असली। उसके बाद हो सकता है दुर्योधन तुम्हें मार भी दे, कोई बात नहीं। उसके बाद ये भी हो सकता है कि तुम दुर्योधन को मार दो, वो भी कोई बात नहीं। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे फर्क नहीं पड़ता। पूरी लड़ाई करो, पर लड़ाई तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। च्वांगजू की एक कविता है। एक मुर्गा था, जी तो मुर्गा नहीं, च्वांगजू वाला मुर्गा। तो उसको लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा था। होती है ना कॉक फाइट, तो तैयार करते। तो उसको एक ज्ञानी, शायद कोई जन मास्टर रहा होगा, वो देखने गया। बोले मुर्गा है, तैयार किया जा रहा है लड़ाई के लिए। जैसे ही वो उस मुर्गे के पास गया तो मुर्गे की लाल लाल आंखें हैं और मुर्गा क्रोध में भरा हुआ है। और लगे कि मुर्गा चोंच मार देगा, एकदम उत्तेजित होकर। तो उस ज्ञानी ने कहा कि अभी ये मुर्गा लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, अभी और तैयार करो। उसे और तैयार किया। कुछ दिनों बाद वो ज्ञानी दोबारा गया उस मुर्गे को देखने। तो जब वो उसके सामने पड़ा तो मुर्गा पहले जितना उत्तेजित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपना ऐसे सर उठा लिया और देखने लगा कि अब ये तैयार हो रहा है भिड़ने के लिए। उसने कहा अभी और तैयार कर। वो तीसरी बार उस मुर्गे को देखने गया तो पाया कि मुर्गा चुप खड़ा हुआ है, शांत। कौन उसके आसपास है उसने उसको देखा भी नहीं। तो उस मास्टर ने कहा अब इस मुर्गे को दुनिया का कोई मुर्गा कभी नहीं हरा पाएगा। ऐसे लड़ना है, पूरी जान से लड़ना है, लेकिन लड़ाई को अपनी जान नहीं बना लेना है। जान तो कृष्ण है। सारी बात समझ में। और जो ऐसे लड़े हैं वो फिर जीते भी बहुत हैं, हारे भी हैं पर जीते ज्यादा हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत में ही मिलता है, सिख गुरुओं में। संत सिपाही का उन्होंने जो आदर्श दिया है, और इसीलिए सनातन धारा में बहुत अवतार हुए हैं जिनके हाथों में आप शस्त्र भी पाते हैं। अक्सर एक तरफ शस्त्र होता है, दूसरे हाथ में शास्त्र होता है। और इन दोनों में पहला कौन होता है? शास्त्र। क्योंकि शास्त्र के बिना अगर शस्त्र उठा लिया तो पागल की तरह न जाने किसको मार दोगे, हो सकता है खुद को ही मार लो। और जो शास्त्र पढ़ लेगा वो शस्त्र ना उठाए, ये संभव नहीं है। शस्त्र सिर्फ बंदूक या धनुष बाण ही नहीं होता। जब भी तुम किसी गलत चीज को समाप्त करना चाहते हो तब जिस भी साधन का उपयोग करते हो उसको शस्त्र कहते हैं। और उपनिषदों की पूरी सीख समाप्ति और विध्वंस और नाश की ही है, उसको नेति नेति कहते हैं। नहीं, मिटाओ, नहीं, गलत है, छोड़ो। जो नहीं होना चाहिए उसे नहीं होना चाहिए। उपनिषद सीधे सीधे संघर्ष का संदेश देते हैं, भिड़ जाओ। अगर गलत है तो है क्यों, उसके मुंह पर बोलो नेति नेति। मुंह से नेति नेति, हृदय में उपनिषद। अगर हृदय में उपनिषद नहीं है तो नेति नेति बोलते हुए जबान कांपेगी, बोल ही नहीं पाओगे।
समझ में आ रही है? मुकुट मिल गया, क्या है? प्रसाद। जख्म मिल गया, दोनों मिल सकते हैं ना, लड़ाई कर रहे हो तो। और जख्म मिल गया, क्या है? प्रसाद है। और क्या है? प्रसाद है। दोनों मिलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अर्जुन हमेशा जीतेंगे ही, बहुत अर्जुन हारते भी हैं। वो तो ऐसा है कि आम आदमी को जीत ज्यादा पसंद होती है, तो कथाएं वही प्रचलित हो जाती हैं जिसमें नायक को विजय मिली हो। पर किसी धोखे में मत रहिएगा, पहले ही बता दूं, नायकों को अक्सर हार भी मिलती है, लेकिन वो फिर भी नायक रहते हैं। हार जाए तो भी वो नायक ही है। नायक वो नहीं है, या नायक की परिभाषा इससे नहीं निर्णित होती कि वो हारा या जीता। नायक इससे तय होता है कि यहां कौन था। यहां अगर कृष्ण को रख करके तुम हार भी जाओ तुम तो भी नायक हो। तो मृत्यु भी अगर मिल गई तो वो भी प्रसाद है। जो कुछ मिल रहा है प्रसाद है। आपकी कामनाओं के कुफल के रूप में जो मिल रहा है उसको प्रसाद मत बोल दीजिएगा। कहीं चोरी करने का डंडा पड़ गया बोले प्रसाद है, वो नहीं प्रसाद होता है। सत्य की दिशा में बढ़ते हुए जो भी अनुभव हो रहे हो उनको निष्पृह निष्पक्ष भाव से प्रसाद मानना है। ये अंतस्पष्ट है, क्योंकि ये भी लोग खूब करते हैं। बड़े लालच से शेयर मार्केट में पैसा लगाया, अभी बिटकॉइन का चला था बीच 4 महीने पहले, लगा रहे सब डूब गया, बोले प्रसाद है। अरे तुम लालचवश कोई कर्म कर रहे हो और वो कर्म उल्टा पड़ गया तो अब बोलोगे ये प्रसाद है? नहीं, वो प्रसाद नहीं है। सही केंद्र से जो भी करो उसका परिणाम मायने, जल्दी बोलिए और जोर से बोलिए, बस यही है, यही गीता है। सही काम का बुरा अंजाम हो नहीं सकता, तो अंजाम की परवाह हमें करनी ही नहीं है। जो भी अंजाम आया वही सही है, उसको हम क्या मानेंगे? प्रसाद है। मौत भी मिल गई सही काम करते हुए तो प्रसाद मिला है। तेरा काम कर रहे थे, तूने मौत दे दी, शर्मा थे। हमें तो तेरी चाकरी करनी थी, हमारा काम सेवा है, तू मौत देना चाहता है, ठीक, तो प्रकृति के संयोग है, तेरी प्रकृति है, तेरी माया है, तू मायापति है, तेरी माया है, तू कुछ दे देता है, कभी कुछ दे देता है। हमें उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि कुछ पाने के लिए हमने कर्म किया ही नहीं। सही था इसलिए किया। अब दिल छोटा नहीं करेंगे अगर मौत मिल गई कि जख्म मिल गया कि घाटा हो गया, दिल छोटा नहीं करने का। मुश्किल लग रहा है, इसमें मजा बहुत है। मुश्किल है, पर जब आनंद चखने लग जाते हो उसके बाद मुश्किल पर से ध्यान हट जाता है। शायद 2007 का विंबलडन फाइनल था, फेडरर और नाडाल के बीच में, शायद, या 2008 का था, काफी पहले की बात है। इन दोनों का था, विंबलडन का ही था। इतना मुझे याद है, जो हारा था 5 सेट चला था, बहुत लंबा, 4-5 घंटे का मैच था, 5 सेट चला था, कई टाई ब्रेकर उसमें लंबे खींचे थे। उसके बाद जब सेरेमनी होने लगी, बुलाया गया, तो जो खिलाड़ी हारा था, जो भी, जाने फेडरर, नाडाल कौन था या एंडी मरे था, पूछा हाउ आर यू फीलिंग नाउ। जिसने पूछा था उसने शायद
सोचा था कि वो बोलेगा कि डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड, ब्रोकन, ऐसा कुछ बोलेगा। आप जानते हो उसने क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? एम्प्टी। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? एम्प्टी। एम्प्टी। सब कुछ तो दे दिया, अब फील करने के लिए बचा क्या है? जीत मिली या हार मिली क्या पता। 2 शॉट्स का अंतर था, जीत भी सकते थे। और दोनों को ही चैंपियनशिप पॉइंट मिले थे कई। दोनों ने चैंपियनशिप पॉइंट मतलब मैच पॉइंट, जिसपे मैच जीत लेते चैंपियनशिप ही मिल जाती। दोनों ही विजेता हो सकते थे, कुछ कह नहीं सकते थे कौन जीते कौन हारेगा, और दोनों ने ही जान झोंक दी, दोनों ही खत्म हो गए। पूछा अब कैसा लग रहा है? वो बोला एम्प्टी। और वो कोई दार्शनिक नहीं है, वो सच बोल रहा है। इससे दार्शनिकों के बारे में कुछ पता चलता है। वो दार्शनिक नहीं है, शायद इसीलिए सच बोल रहा है। एम्प्टी। निष्काम कर्मयोगी ऐसे ही खेलता है जिंदगी को। वो हर लड़ाई के बाद कैसा हो जाता है? कहता जो कुछ था लगा दिया, कुछ बचा के रखा होता तो बुरा लगता ना। हम बुरा लगने के लिए भी बचे नहीं है, पूरी मौत हो गई, सब कुछ झोंक दिया। एम्प्टी। एम्प्टी। दिन भर इतनी मेहनत करो कि जब सो तो कैसे हैं? एम्प्टी। और अगर एम्प्टी नहीं हो तो बेईमानी भरा दिन जिया ना, और बेईमानी भरे दिन की सजा ये मिलेगी कि सो नहीं पाओगे। हम सब अच्छे से जानते हैं कि सबसे बड़ा नरक अक्सर होता है वो घंटा या वो आधा घंटा जिस पर आप बिस्तर पर पड़े होते हो और नींद आ नहीं रही होती। होता है ना? और जिंदगी का सारा रूखापन, खालीपन, हारें, यादें कैसे हावी हो जाती हैं। होती हैं कि नहीं? वो नहीं होने देना है। रणभूमि, कर्म भूमि जीवन है। पलायन करने का कोई विकल्प नहीं। जो लड़ नहीं रहा वो जी नहीं रहा। चोट खाना सीखो, बचा के कहां ले जाओगे सब? राख के पार क्या जाता है? वहां जब सब भस्मीभूत ही हो जाना है तो पहले ही जरा दहन होने दो ना इसका। एक दिन तो इसको व्यर्थ ही हो जाना है, उससे पहले इसको किसी सार्थक काम के लिए थोड़ा जलाना सीखो। या अगर अभी नहीं जलाओगे तो कभी नहीं जलेगा ये। एक दिन तो बहुत बुरी तरह जलता है। शमशानों की दशा देखिए कैसी होती है, कैसी होती है। बहुत साफ सुथरे होते हैं, कुत्ते घूम रहे होते हैं, होंगे बड़े सम्माननीय आदमी। देखिए जब जल रहे होते हैं तो क्या हालत हो जाती है। और बड़े शहरों में तो फिर भी अब विद्युत शवदाग्रह वगैरह आ गए हैं और थोड़ी व्यवस्था हो गई है। छोटे गांव कस्बों में जाके देखिए वहां कैसे जलाया जाता है। ये होना है इस देह का। जब यही होना है इसका तो उससे पहले इसका इस्तेमाल क्यों ना कर लें? नहीं कर लें? नहीं कर लें? जो छोटे मोटे गरीब जगहों के कब्रिस्तान होते हैं, वहां से बीच बीच में खबर आती है कि कुत्ते आकर के कब्र खोद गए, उनको मांस मिल जाता है। वो क्या बचा रहे हो? इसको यज्ञ कहते हैं।
ये यज्ञ की वास्तविक परिभाषा है। यही यज्ञ की वास्तविक परिभाषा है, जहां तुम स्वयं की आहुति दे दो कृष्ण के लिए। और यदि तुम ऐसा यज्ञ कर सको तो फिर तुम जहां खड़े हो वहीं मंदिर है। क्योंकि मंदिर कौन सी जगह होती है? जहां यज्ञ किया जाता है। अगर तुम यहाँ बैठ कर के ही स्वयं को जला पा रहे हो, अपनी आहुति दे पा रहे हो, तो ठीक यही जगह मंदिर हो गई तुम्हारा। लकड़ी जलाने से यज्ञ हवन इत्यादि नहीं हो जाते, स्वयं को जलाने से होते हैं। पेड़ को मत काटो, स्वयं को काटो। लकड़ी मत जलाओ, खुद को जलाओ, तब यज्ञ होता है। समझ में आ रही है बात? अगर मन में कुछ घूमता रह जाए, मन एम्प्टी नहीं हो पा रहा, तो जान लेना बेईमानी करी है। जान लेना कि निष्ठा कृष्ण के अलावा कहीं और बंध रही है। और निष्ठा का कृष्ण के अतिरिक्त किसी और दिशा में जाना ही विधर्म कहलाता है, कुफ्र। कृष्ण के अतिरिक्त कहीं और मन जोड़ लिया है, किसी और को जीवन का केंद्र बना लिया है, यही विधर्म है। आराम नहीं मांगना है। अध्यात्म का लक्ष्य आपको विश्राम देना नहीं है। अध्यात्म का लक्ष्य आपको वो बना देना है जो विश्राम पा सके। आप जैसे हैं इसी हालत में आपको विश्राम मिल गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अध्यात्म का लक्ष्य पहले उसको जला देना जो कभी विश्राम पा सकता ही नहीं। ये हमने बड़ी व्यर्थ की भ्रांति पकड़ ली है। ऐसी छवि आ गई है ना मन में कि आध्यात्मिक आदमी तो ऐसे ही रहता है, सदा शांत। अरे कृष्ण स्वयं रथ का पहिया उठा के दौड़े थे। जीवन आराम के लिए नहीं है। आराम तो एक दिन मिल ही जाना है। सोने में और मरने में कोई अंतर? नींद सब मांगते रहते हैं, थोड़ा आराम करने को मिल जाए, क्या कर खर्राटे मारेंगे। नींद और मौत में बहुत अंतर है क्या? जब सो जाते हो जो दशा होती है लगभग वैसी ही दशा मौत में होती है। तो बहुत लंबी नींद मिलने वाली है, बड़ा लंबा आराम तो मिलने ही वाला है। जब उतना लंबा आराम मिलने ही वाला है तो ये जो चंद लम्हे अभी मिले हैं इनका क्या करना है? इनमें काम करना है, आराम नहीं करना है। जिनको पाओ कि विलासिता की और सुख चैन की, ऐश्वर्य की, उपभोग की जिंदगी बिता रहे हैं, उनसे ईर्ष्या नहीं करनी है, वो दया के पात्र हैं। देखिए ना, हो जाते हैं ऐसे लोग, उन पे पैसा आ गया, थोड़े मोटे मोटे, गोरे गोरे, मुलायम मुलायम,
उनकी खाल ही दूसरे तरह की हो जाती है, पता चलने लगता है, पूरा आराम मिल रहा है। और कई बार शरीर खुशी भी मनाता है, आराम मिल रहा है। उनके पास आप पाएंगे पूरा समय है, फेस मसाज करवा रहे हैं, हफ्ते में 2-4 घंटे स्पा में लगा रहे हैं, तो उनका निखार अलग होता है। उनका निखार देख करके ईर्ष्या की या हीनता की कोई बात नहीं, वो दया के पात्र है। ऐसी गोरी गोरी मुलायम मुलायम खाल जब जलेगी तो नीचे से चर्बी बढ़िया फ्राई करने के लिए, नेचुरल फैट तले जा रहे हैं। होना तो यही है। सदुपयोग कर लेते उन पलों का। मैं गंदा रहने के लिए नहीं कह रहा हूं कि जबरदस्ती मुंह पे कीचड़ मल के घूमो की, और न मैं कह रहा हूं कि गोरापन कोई गुनाह हो गया। आशय समझना। मेहनती आदमी में एक अलग गरिमा आ जाती है। जो जीवन के रण क्षेत्र में बस राम भरोसे खड़ा जूझ रहा होता है, उसके चेहरे पर एक तेज अलग होता है, और वो उस गरिमा का, उस तेज का, उस सौंदर्य का सौदा किसी कीमत पर नहीं करेगा। आप उसको बहुत पैसा बता दीजिए, आराम बता दीजिए, सुख दिखा दीजिए, वो कहेगा जो मेरे पास है उसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। सोचो कैसा रौब होगा, भीतर कैसी ठसक होगी, कितनी वो कीमती चीज होगी जिसको आप कभी बेचना नहीं चाहो। चाहिए कि नहीं? चाहिए ना? तो लड़ना सीखो, आराम तलबी छोड़ो। और मैं ये टुच्ची लड़ाइयों की बात नहीं कर रहा हूं। पड़ोसी को झापड़ मार दिया, मैं बड़ी लड़ाइयों की बात कर रहा हूं। अच्छा, कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है, कौन सी नहीं, तय कैसे करना है? चलो एक उसका, जो भी लड़ाई लड़ने लायक होगी उसमें लड़ाई का बड़ा हिस्सा अपने खिलाफ होगा। जो भी लड़ाई लड़ने लायक होगी उसमें पाओगे कि दुश्मनों में तुम खुद भी खड़े हुए हो। इससे निर्धारित कर लीजिएगा। समझदारी बात, जो भी लड़ाई लड़ने लायक होगी उसमें अपने खिलाफ ज्यादा लड़ना पड़ेगा, इससे तय हो जाता है। अर्जुन को पहले ही अध्याय में किससे डर लग रहा था? दुर्योधन से, भीष्म से, कर्ण से? किससे डर लग रहा था? स्वयं से। असली लड़ाई का यही लक्षण होता है, उसमें तुम अपने दुश्मन आप होते हो, अपने खिलाफ लड़ना पड़ता है, वो असली लड़ाई है। तो जब मैं कह रहा हूं लड़ो, तो मैं कह रहा हूं अपने खिलाफ लड़ो। हाँ, अपने खिलाफ लड़ने की प्रक्रिया में कई बार दुर्योधन से लड़ना पड़ता है, दुर्योधन लेकिन बाद में। पहली लड़ाई किससे है? अर्जुन से। अर्जुन बनाम अर्जुन। अर्जुन के दो हिस्से, एक हिस्सा जो कृष्ण की सुन रहा है, दूसरा हिस्सा जो परंपराओं की सुन रहा है, जो तत्कालीन
मान्यताओं की सुन रहा है, जो कर्मकांड की सुन रहा है, तो दो अर्जुन हो गए। इनमें से एक अर्जुन को दूसरे पर विजय दिलानी है, वो काम कृष्ण कर रहे हैं। हाँ, विजय की प्रक्रिया में बेचारा दुर्योधन मारा जाएगा। समझ में आ रही बात? दुर्योधन का मरना तो एक तरह की सह उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है। अर्जुन और अर्जुन की लड़ाई है महाभारत, कैजुअलिटी होगी दुर्योधन की। मुझे पैंसठवां श्लोक, इस प्रकार प्रसाद प्राप्त कर लेने पर सब दुखों का नाश हो जाता है और व्यक्ति की प्रज्ञा ब्रह्मात्म ज्ञान में स्थिति लाभ करती है। ये जो दृष्टि है, जो सब सांसारिक अनुभवों को प्रसाद की तरह देखने लगती है, ये जो आँख है जो देख ही सिर्फ कृष्ण को रही है, बाकी सब कुछ उसके लिए बस यूं ही है तो, पर यूं ही, बड़े महत्व का नहीं है, ठीक, अच्छी बात है। ये मन ब्रह्मात्म लाभ करता है। ब्रह्मात्म लाभ कर चुका है। इसका आत्म ब्रह्म से एक हो चुका है, इसका अहंकार आत्मा से एक हो चुका है। और इसकी प्रज्ञा स्थिति लाभ करती है। कौन सी स्थिति? सम स्थिति, जिसको हम स्थित प्रज्ञ कह रहे थे। सम स्थिति, इधर उधर दोनों ठीक, कोई विरोध नहीं। हाँ, कृष्ण से हमको हटाओगे तो घना विरोध करेंगे, बाकी कुछ इधर उधर होता रहे सह लेंगे। आरंभ में ही अर्जुन से कहते हैं ना कृष्ण, क्या सहो, यही मंत्र है, सहो, बाकी सब सह लेंगे, बस एक चीज नहीं सहेंगे, हमें हमारी आत्मा से, हमारे प्राण से, हमारे सत्य से अलग करने का प्रयास करोगे तो माफ नहीं करेंगे, बाकी सब सह लेंगे, चू नहीं करेंगे। हमारी रोटी ले जाओ, माफ कर देंगे। धन दौलत भी चली गई, चलो ठीक है। धन दौलत आ भी गई, वो भी ठीक है। न एक स्थिति में मातम मनाएंगे, न दूसरी में उत्सव। लेकिन हमें कृष्ण से अलग करा तो महाभारत कर देंगे। महाभारत इसीलिए हो रही है ना, अर्जुन का एक हिस्सा कृष्ण से अलग होने को तैयार बैठा है, तभी तो महाभारत हुई। अर्जुन बनाम अर्जुन। तो असली योद्धा की एक पहचान ये है कि वो छोटी लड़ाइयों में नहीं पड़ता। जिस किसी को देखो कि वो टुच्ची लड़ाइयों में बड़ी रुचि लेता है, जान लो ये असली योद्धा नहीं है। जब बड़ी लड़ाई का मौका आएगा, ये पीठ दिखाएगा। असली योद्धा छोटी लड़ाइयों को नजरअंदाज कर देता है। वो कहता है इस हमारे स्तर की नहीं है। एक ही बड़ी चीज है, और जब वो बड़ी लड़ाई हो तब बताना हम तब के हैं। छोटी मोटी ऊंच नीच के प्रति तो हम सम स्थिति रखते हैं। सम स्थिति, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं।
2 रुपए के लिए हम बहसबाजी नहीं करते। सब्जी वाली दादी बैठी हुई है, उससे मोल भाव नहीं करते हम। वो कह रही है 8 रुपए पाव, तुम कह रहे हो नहीं 7.5 पौवा लगाओ, और उसकी जान लिए ले रहे हो कि 50 पैसे बच जाए। छोटी लड़ाइयों में हम नहीं पड़ते। ले दादी तू पूरा 20 रख ले। तो इससे ये भी पता चलता है कि असली योद्धा को तुम कई बार सहर्ष हारते देखोगे। जहां भी वो छोटी लड़ाई देखेगा वहां से वो हट जाएगा। तुमको लगेगा वो हार के हटा है, वो हार के नहीं हटा है। वो इसलिए हटा है क्योंकि वो लड़ाई लड़ने लायक नहीं थी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं जब भी संघर्ष का संदेश देता हूं तो बहुत लोग जाकर के छोटे संघर्षों में उलझ जाते हैं। उनको लगता है आचार्य जी ने यही तो सिखाया है कि भिड़ जाओ, तो वो जाकर के छोटी छोटी चीज़ों में भिड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, छोटी चीज़ों के प्रति तो उपेक्षा रखनी है। छोटी चीज़ों के प्रति उपेक्षा, कृष्ण के प्रति प्रेम, और जहां कृष्ण का युद्ध आएगा वहां घोर संघर्ष। भिड़ जाने का ये नहीं मतलब है कि वहां गए, बाहर पार्किंग में गाड़ी खड़ी है और पीछे वाले ने ज्यादा सटा दी तो 5 बार उसको मारा बैक कर करके। आचार्य जी ने अभी अभी सिखाया है, भिड़ा दो। उसका बम्पर लूट के लाए, जैसे कहीं से सिंहासन लूटा हो, छत पे सजा रहे हो उसको। पुराने समय में लोग करते थे, अपने घरों में कहीं हिरण का सर भूस भर के लगा रखा है, कहीं शेर का लगा रखा है। उनको लगता है देखो कितनी बड़ी फतह हासिल करी है। एक हिरण को तुमने दुनाली बंदूक से मार दिया, वो भी जीप में बैठ करके, और फिर तुम्हारी बेशर्मी की इंतहा ये कि तुम उसका सर ले आकर के अपनी बैठक में पूरी दुनिया को दर्शा रहे हो। कैसे आदमी, तुम्हारे लिए यही बड़े गौरव की बात हो गई कि एक निहत्थे पशु को मार दिया, चाहे वो पशु बाघ ही क्यों ना हो। कोई मुकाबला था? तुम बुद्धिमान, तुम यंत्रवान, तुम जीपवान, और वहां से और तुम चढ़े मचान, और वहां से तुमने मार दिया बाघ हर तरह की चालाकी करके, और फिर वो बाघ तुम अपनी बैठक में सजा रहे हो, सबको दिखा रहे हो हमने मारा। हम ऐसे ही होते हैं, हम टुच्ची जीतों का श्रेय लेते रहते हैं। जो गीता विज्ञ होता है उसकी पहचान ये कि वो छोटी लड़ाइयों की उपेक्षा करेगा, वो एकदम समदृष्टि रखने लगता है। छोटपन से वो कोई वास्ता ही नहीं रखता। कृष्ण अनंत हैं तो क्षुद्रता में वो कैसे लिप्त हो जाएगा जो कृष्ण से प्रेम करता है। तुम उसे छोटे मसलों में उलझाओगे, छोटी लड़ाइयों के लिए उत्तेजित करोगे, वो तुम्हारे झांसे में पड़ेगा ही नहीं। हाँ, जो लड़ाई उसे लड़नी होगी उससे तुम उसे रोक भी नहीं पाओगे, किसी के रोके नहीं रुकेगा वो। फिर उसे मार ही देना, रुकेगा तो है नहीं वो। यही शांति की असली परिभाषा है।
छोटी लड़ाइयों में न पड़ना ही शांति है। शांति का अर्थ बड़े युद्धों से पीठ दिखाना नहीं होता। बड़े युद्धों से पीठ दिखाना शांति प्रियता नहीं, कायरता है। शांति प्रियता किसमें है? छोटी टुच्ची लड़ाइयों में हमारी कोई रुचि नहीं, हम नहीं उलझेंगे, ये शांति प्रियता है। आत्मज्ञानहीन व्यक्ति में प्रज्ञा नहीं होती। साधनाहीन तथा विषयासक्त मनुष्य में आत्मचिंतन नहीं होता। आत्मचिंतन रहित व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं होती, और अशांत चित्त व्यक्ति के लिए आनंद कहाँ। जो इसका विशुद्ध अर्थ है वो बता देता हूँ। अनुवाद में कई बार कुछ विशुद्धियाँ होती हैं। जो अयुक्त है, जो अयुक्त है, जिसको अनुवाद में कहा गया आत्मज्ञान रहित, जो अयुक्त है उसको बुद्धि नहीं। युक्ति का क्या अर्थ है? जो मिला हुआ नहीं है, जो योग में नहीं है, जो अयुक्त है, जो कृष्ण से अलग है, उसमें बुद्धि नहीं है। बुद्धि से यहां पर आशय है सद्बुद्धि। उसकी बुद्धि खोथरी हो जाती है, ब्लंट, उसमें धार नहीं रह जाती, या उसमें धार रहती भी है तो वो धार अपने ही विरुद्ध काम करती है। बुद्धि भी जब आत्मा की सेवा करती है तभी कुशाग्र हो पाती है, अन्यथा बुद्धि भी भ्रष्ट ही रहती है। बुद्धि को आप किसी भी और उद्देश्य में अगर लगा दोगे तो बुद्धि अपना ही नाश कर डालेगी। तो सिर्फ बुद्धि के भरोसे आप नहीं चल सकते। इससे पता चलता है कि बुद्धिजीवी होना पर्याप्त नहीं है। इसी से ये भी समझोगे कि कई बुद्धिजीवी इतने मूर्ख क्यों होते हैं। नाम क्या है? बुद्धिजीवी हैं क्या? मूर्ख। क्योंकि उनके पास बुद्धि तो होती है भरपूर, लेकिन उनके पास श्रद्धा नहीं होती। तो उनकी बुद्धि आत्मा का अनुसरण नहीं कर रही है, उनकी बुद्धि अहंकार के पीछे पीछे चल रही है। जिसकी बुद्धि अहंकार के पीछे पीछे चले वो बुद्धिजीवी होते हुए भी मूर्ख ही है। ऐसों से प्रभावित मत हो जाना। जहां पाओ कि ज्ञान बहुत है, बुद्धि बहुत है, वाक चातुर्य बहुत है, अनुभव बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन श्रद्धा नहीं है, वहां जो कुछ भी है उसको कचरा ही जानना। ऐसों को ऊंचा दर्जा मत दे देना। और ऐसे बहुत मिलेंगे और हम उनसे तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। कहते हैं इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल। अधिकांश जो इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं वो किसी मूल्य के नहीं होते। क्यों नहीं होते? वो गीता ने बता दिया। ऐसी बुद्धि किसी काम की नहीं है जो आपको कृष्ण से विपरीत दिशा में ले जाती है। ऐसी बुद्धि जो कृष्ण की अपेक्षा अहंकार के पीछे चलना चाहती है वो अपना ही विनाश कर देती है। तो बुद्धि जब चलाइए तो साथ में एक प्रश्न करिए, ये बुद्धि किसके पीछे चल रही है? जो कुछ भी मैं उपाय कर रहा हूं, विचार कर रहा हूं, युक्तियां लगा रहा हूं, उनका उद्देश्य क्या है? कृष्ण को पाना या अहंकार को बढ़ाना? बुद्धि यही सब करती है ना, विवेचना करती है, छानबीन करती है, एक चीज को दूसरी से जोड़ के देखती है, कोई उद्देश्य पकड़ रखा है, उस उद्देश्य तक पहुंचने का रास्ता बनाती है, युक्तियां लगाती है, नीतियां तैयार करती है। ये सब बुद्धि के काम है। बुद्धि जब बहुत चतुराई दिखा रही हो तो ठहर जाना और पूछना चाह क्या रही है, क्या चाह रही है।
और जो बुद्धि चल खूब रही हो पर चाह कृष्ण को न रही हो उसे दुर्बुद्धि कहते हैं। अधिकांश बुद्धिजीवी दुर्बुद्धिजीवी हैं। इसीलिए संतों के पास बुद्धि बहुत रही, लेकिन उन्हें हम बुद्धिजीवी नहीं कहते। संतों की बुद्धि ऐसी रही कि उसको फिर प्रज्ञा बोला जाता है। वो बुद्धि से भी एक तल ऊपर की बात है। लेकिन हम किसी संत को बुद्धिजीवी बोले तो ऐसा लगेगा कि जैसे अपमान सा कर दिया, है ना। तो बुद्धि से आगे निकलना है, बुद्धिजीवी भरी बनकर नहीं रह जाना। जो अयुक्त मनुष्य है उसके पास भावना नहीं रहती। यहां किस भावना की बात हो रही है? आत्मा के प्रति प्रेम। अयुक्त मनुष्य की पहचान ही यही है कि उसमें आत्मा के प्रति प्रेम नहीं रहता, संसार के प्रति मोह कामना खूब रहते हैं। ये अयुक्त आदमी है। अयुक्त क्या कहा था हमने? क्या? जो कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं है उसे अयुक्त कहते हैं। और जिसमें भावना नहीं उसे शांति नहीं। जिसमें भावना नहीं उसमें शांति नहीं। और जो अशांत है उसे सुख कहाँ? देखिए किसका संबंध किससे जोड़ा है। जिसमें आत्मा के प्रति प्रेम नहीं माने भावना नहीं उसे शांति नहीं, और जिसे शांति नहीं उसे सुख नहीं। और सुख सभी चाहते हैं, तो सुख का स्रोत क्या बता दिया? आत्मा को चाहने में ही सुख है और नहीं पाओगे कहीं। दुख फिर कहां है? दुख भी सभी अनुभव करते हैं। दुख कहां है? आत्मा से वियोग में ही दुख है। तो यदि आप बड़े दुखों में घिरे हुए हैं, जैसा कि हम में से ज्यादातर लोग कहते हैं कई बार, और आप अपने दुखों के पीछे कभी ये कारण बताते हैं, कभी वो कारण बताते हैं, कभी लगता है उसने धोखा कर दिया, कभी लगता है उसने साथ नहीं दिया, तो ये सारे कारण वास्तव में क्या हैं? झूठे। किसी भी दुख के पीछे सच्चा कारण एक ही होता है। आपको उससे प्यार नहीं था जिससे प्यार करना चाहिए था। आपने किसी ऐसे से प्यार कर लिया जो प्यार के लायक नहीं था। जो प्रेम का अधिकारी था उससे आप प्रेम कर नहीं पाए। सिर्फ यही एकमात्र दुख का कारण होगा। जब भी किसी को भी कहीं भी कभी भी दुख मिलेगा, देखो किससे प्रेम बांधे बैठे हो। एक ही चीज होती है अहंकार के हाथ में, प्रेम करना। किससे कर डाला? किस लायक है वो? कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, आदर्श हो सकता है, सपना हो सकता है, कोई चीज वस्तु हो सकती है। किससे कर डाला प्रेम? इस लायक था वो? और कुछ नहीं होता एक बर्बाद जीवन में। बस एक चीज होती है, गलत प्रेम। कहां बंध बैठे मुक्त गगन की आकांक्षा रखने वाले पंछी, ये तुम कहां बंध बैठे? यहां के लिए पैदा हुए थे? तुम्हें क्या होना था? और तुम किस पिंजरे में पाए जा रहे हो?
कोई तड़प नहीं उठती। गीता उसी तड़प को उठाने के लिए। अर्जुन भी जैसे बहाना भर हो, निशाना तो आप है। ये कृष्ण का युद्ध है, अर्जुन का नहीं। क्या कर रहे हैं? पहले हम बोल रहे थे कि अर्जुन और दुर्योधन का है, फिर हमने कहा अर्जुन और अर्जुन का है, अब हम कह रहे हैं अर्जुन भी प्राथमिक नहीं, ये युद्ध है कृष्ण का और आपका। हमें प्रेम नहीं आता, कृष्ण को आता है ना। कृष्ण को प्रेम आता है, इसलिए वो हमसे जूझ रहे हैं। छोटा प्रेम होता है जिसमें गले लगाते हैं, बड़े प्रेम में अक्सर जूझना पड़ता है उसी से जिससे प्रेम हो। वही काम कृष्ण यहाँ कर रहे हैं। यहाँ कृष्ण हमसे संघर्ष कर रहे हैं। बुद्धि पर ही आगे बात है। विषयों के पीछे भागने वाली इंद्रियों में जिसका भी मन अनुगमन करता है, माने जो कुछ भी दिख गया मन उसी के पीछे पीछे चल गया। इंद्रियों ने कुछ देख लिया और जो दिख गया मन उसी के अनुगमन करने लगा, उसी के पीछे पीछे चल दिया। जो ऐसा होता है उसकी बुद्धि वैसे ही हर ली जाती है जैसे वायु जल में, तेज वायु जल में नौका को हर लेती है, माने डुबा देती है। जिसका मन कृष्ण की जगह दिखाई सुनाई अनुभव में आने वाली चीज़ों के पीछे लगा रहता है, उसकी बुद्धि वैसे ही हर ली जाती है, नष्ट हो जाती है, जैसे तेज हवा नाव को डुबो देती है। तेज हवा क्या है? संसार में जितने भी विषय मौजूद हैं आपको डुबोने के लिए, डूब ही जाता है। भावसागर, ये प्रतीक बड़ा शाश्वत रहा है आध्यात्मिक साहित्य में। गहरी नदियाँ, हाँ संजय, नाव पुरानी, आगे किस विधि पार होए रे, आगे का याद है? गाओ। अरे खड़े हो जाओ, सुनाओ सबको। चलना है दूर मुसाफिर, अधिक नींद क्यों सोवे रे। चलना है दूर मुसाफिर, अधिक नींद क्यों सोवे रे। नदिया गहरी नाव पुरानी, किस विधि पार जो होवे रे। साथ तेरे संग कोई न चलेगा, किसकी आस होवे रे। साथ तेरे संग कोई न चलेगा, किसकी आस तू होए रे। चलना है दूर मुसाफिर, अधिक नींद क्यों सोवे। बढ़िया। जो आप ये कृष्ण की बात करते हैं, किसकी? कृष्ण, हाँ। तो ये कृष्ण क्या या कौन है, और इसको हम अपने लॉजिकल माइंड से तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस में बता सकते हैं कि आपके साथ कि कैसा कब घटित हुआ। नहीं, मुझे पूरा लॉजिकल माइंड से मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है सुनते वक्त। ये जो अच्छा लग रहा है ना, हाँ जी, ये जो अच्छा लग रहा है, इसी को और आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ाइए, चाहिए ना। हाँ, कोई बिंदु आना है जहाँ पे रोक देना चाहते हैं उसको भी, हाँ, तो उसी को और आगे बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ, उसी को कृष्णत्व कहते हैं। वो जो हम सबको चाहिए, चाहे शांति कह लो, आनंद कह लो, और वो हर व्यक्ति को चाहिए होता है, सब में साझा है। दुख किसी को पसंद आता है?
बेड़ियों में जकड़ा रहना किसी को अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। मर जाना, मिट जाना किसी को सुखकर लगता है? तो कुछ ऐसा है जो सबको चाहिए होता है। जैसे हमारे भीतर जो मूल चीज बैठी हो वही उसको चाह रही हो, उसको कृष्ण का नाम दिया गया है। कोई व्यक्ति नहीं है कृष्ण, कोई छवि नहीं है कृष्ण, कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं है कृष्ण। आप ही की जो सबसे गहरी चाहत है उसको कृष्ण का नाम दिया गया है। सर मैंने उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा, जैसे मुझे कोई या सबको एक्सपीरियंस है, मैं अपने ही कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि मुझे कुछ अच्छा लग रहा है जब ये हम आपको सुनने आते हैं। आपका क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? उससे क्या करोगे? हो सकता है अभी हो रहा हो वो। एक्चुअली सर, जो हम आसपास के लोगों से बात करते हैं वैसा ही हमारा एक्सपीरियंस बनता चला जाता है, अच्छा या गंदा। जैसे घर वाले हैं, पड़ोस वाले हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और हम अपने सीनियर बड़े से जो करते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पे इन्फ्लुएंस जरूर होता है। तो आपको हम जैसे सुनने आए हैं, तो आपका ऐसा क्या हुआ कि मतलब यू आर टोटली ट्रांसफॉर्म्ड और समथिंग? हमें तुम्हें कैसे पता कि पहले मैं बहुत घटिया आदमी था? नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा बट तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का और क्या अर्थ हाँ है? सर, कि जो हमारे को जो लॉजिकल माइंड से समझ नहीं आ रहा बट फिर भी हमें अच्छा लग रहा है, वो क्या चीज है सर? वो नहीं समझ में आ रहा। वो मैं क्या बताऊं तुम्हें? तुम्हें जो कुछ भी पसंद है उसकी इंतहा का नाम कृष्ण है। आपको स्वयं भी तो कुछ पसंद होगा ना। हाँ, बस उसी को और आगे बढ़ा दो, और आगे बढ़ा दो, वो कृष्ण है। बस यही है, कुछ उसमें जटिल नहीं है। इतना आसान है वो कि भारत में शिक्षा का स्तर कभी बहुत ऊंचा नहीं रहा। अधिकांश जनसंख्या खेतीबाड़ी करती थी, लेकिन फिर भी एक न्यूनतम तो आध्यात्मिक स्तर सबका था ही था। क्योंकि अध्यात्म चीज ही ऐसी है। आध्यात्मिक सिद्धांत जब संतों के हाथ में पड़ते हैं तो वो उसको इतना सरल करके बता देते हैं कि अनपढ़ आदमी को भी बात समझ में आ जाती है। वास्तव में बात जटिल है ही नहीं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। अब कोई होगा बड़ा जटिल सिद्धांत, लो ऐसे बता दिया, सब समझ गए, बिल्कुल समझ गए। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, सब समझ जाएंगे। कोई समझाने वाला चाहिए। सिद्धांत जटिल नहीं है। तो वैसे ही तुमसे कह रहा हूं, जो कुछ भी तुम चाहते हो उसकी अति और अंत का नाम कृष्ण है। क्या पसंद है? स्वाद पसंद है? जो ऊंचे से ऊंचा स्वाद हो सकता है वो कृष्ण है। सुख पसंद है, रोमांच पसंद है, आराम पसंद है, जो कुछ भी चाहते हो उसके अंतिम छोर का नाम कृष्ण है। इसीलिए तो कृष्ण को चाहने वाला बीच में रुकता नहीं। वो कहता है इससे भी आगे वो है ना, तो इसमें क्यों रुक जाऊं, घाटे का सौदा क्यों करूं, अभी आगे वो है ना। किसी व्यक्तित्व में कृष्ण को मत बांध लेना। सर, आपने बोला था कि छोटे युद्ध में एंगेज नहीं होना, पर बड़े युद्ध में एंगेज होना चाहिए। वो शांति का एक परिचायक है। तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि छोटा युद्ध क्या है, बड़ा युद्ध क्या है? क्योंकि दिनचर्या में बहुत सारी चीजें आती हैं जो कंट्राडिक्शंस होते हैं। कभी किसी को इग्नोर करना, यानी उसका एक व्यवहारिक रूप थोड़ा सा। क्या बताया था? कौन बताएगा? बताइए। बस यही है, यही है। इससे लक्षण कर लिया करिए। असली लड़ाई वो होगी जिसमें अपने खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, बल्कि पहले अपने ही खिलाफ लड़ना पड़ेगा, दूसरे बाद में आएंगे।
और छोटी लड़ाई वो होती है जिसमें दुनिया से लड़ रहे होते हैं, जिसमें अहंकार मोटा हो रहा होता है दुनिया से लड़ लड़ के। अहंकार देखिए बड़ी जादुई चीज़ है, वो कई बार चोट खा के और मोटा हो जाता है। अब उसको मारिए वो और फूल जाएगा। वो ऐसा होता है जैसे कोई सूजी हुई जगह, आप के हाथ में या सूजन आ गई हो, आप उस पर एक मुक्का और मारिए, क्या होगा? और सूज जाएगा। अहंकार सूजन है और वो फूलना चाहता है, तो कई बार वो इसीलिए चोट खाना चाहता है, क्योंकि चोट खाएगा तभी तो और सूजेगा। इसलिए हम छोटी छोटी लड़ाइयां पकड़ते हैं। उन छोटी लड़ाइयों से अहंकार और सूज जाता है और सूज के मजबूत हो जाता है, बड़ा हो जाता है। असली लड़ाई कौन सी होती है? जिसमें अहंकार सूजता नहीं है, जिसमें अहंकार फूटता है और बड़ा बुरा लगता है। उतना ही बुरा लगता है जितना अर्जुन को लग रहा है पहले अध्याय में। असली लड़ाई में अपने ही खिलाफ, अपना मोह, अपनी मान्यताएं, अपना अतीत, अपनी स्मृतियां, इनके खिलाफ लड़ना पड़ता है। वो लड़ाई लड़ने लायक है। सर उस लड़ाई में जैसे मुझे बहुत बार ये चीज होती है, अपने से लड़ता हूँ, अपने को बोलता हूँ कि बॉस बहुत हो गया, अब जरा शरीर जी, मन जी, जो 5+3 हैं उनको जरा ठहरो। फिर मुझे लगता है बहुत बार कि यार आई मीन थोड़ा मैं ओवर स्मार्ट हो रहा हूँ, अपने को एक बड़ा ऊंचा सा समझ रहा हूँ। फिर ये होता है कि चलो अपने को विगलित करूं अपने हृदय में, कि कृष्ण भगवान पे स्थापित करूं अपने को। फिर वो कभी होता है, कभी वो यानी वो एक कंफ्यूजन सा चलता रहता है। कभी उसमें अच्छा सा लगता है, कभी उसमें ये लगता है कि फिर कुछ पढ़ता हूँ, जैसे राम पढ़ रहा हूँ, श्री राम पढ़ रहा हूँ, ये राम पढ़ रहा हूँ, और माँ वशिष्ठ पढ़ रहा हूँ, यानी जो वाल्मीकि जी की राम जी को है आपकी विवेचना। तो उसमें हर चीज जो जो पढ़ता हूँ वो ऐसा लगता है कि मुझको 100% एप्लीकेबल है। तो फिर कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसमें बड़ी दुविधा सी रहती है। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि उससे भी लेके एक कंफ्यूजन रहता है कि अपने प्रोफेशन में, दो ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पर अपने प्रोफेशन में भी पहले बिल्कुल एक सारता रहती थी। अभी एक एक यानी कि मतलब हर 15 मिनट में एटलीस्ट वो चीज आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बॉस लुक, दिस इज नथिंग बट 5+3, यानी 5+4 का मैं इक्वेशन बनाया हुआ हूँ। उसमें चित्त भी जोड़ा हुआ हूँ, यानी 4 में मन वृत्ति और बुद्धि और अहंकार, इन चारों को जोड़ा हुआ हूँ। तो पर कभी कभी लगता है ये सब भी मन का जंजाल है, ये सब भी मैं और फंसता जा रहा हूँ। जैसे आप कभी बोल रहे थे ना कि अहंकार और फूलता रहता है, तो मुझे ये लग रहा है कि वो अहंकार ही मेरा ज्यादा नहीं फूल रहा है क्या? फूल तो रहा ही है। पर आप देख लीजिए कि फूल रहा है तो वही मुझे भी लग रहा है सर, अब क्या पर करूं? आप ऐसे ही बस हंस दिया करिए। वो गंभीरता में आश्रय पाता है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई हंस दे उस पर, क्योंकि अपनी नज़रों में वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। उस पर हंस दीजिए, वो बौरा जाएगा। कोई भी आपका दुख है जिसके प्रति आप गंभीर ना हो, कोई ऐसा दुख है जिसके प्रति आप गंभीर ना हो, कोई आपकी समस्या है जिसके प्रति आप गंभीर ना हो, देखिए कितनी मज़ेदार बात पकड़ ली। तो अगर उसमें से गंभीरता हटा दे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो बचेगा ही नहीं। जो चीज़ आपको बिल्कुल पकड़ के रखे हो, दुख बस खत्म। हंस दिया करिए उसके ऊपर। अब ये हास्य की वास्तविक परिभाषा हो गई, दूसरों पर नहीं।
ये हुई असली स्टैंड अप कॉमेडी, कि जब भी अहंकार का बोझ आपको बिल्कुल दबाए बैठाए दे रहा हो, आप हंसते हुए खड़े हो जाइए। स्टैंड अप कॉमेडी। अरे हटाओ ना, हंस दीजिए उस पर। इसीलिए आप पाएंगे कि अहंकारी लोग एकदम नाराज हो जाते हैं अगर वो कोई आपको बात कह रहे हैं, या हो सकता है अपना दुख दर्द ही सुना रहे हो और आप हंसना शुरू कर दें। बड़ा अपमान मानेंगे, बड़ा अपमान मानेंगे। उनसे चुटकुले झेले नहीं जाते। हंस दीजिए। सर एक छोटी सी चीज और थी। अ, अब जैसे शरीर नश्वर है, अब शरीर को मेंटेन भी करना है। 2 घंटे सुबह प्राणायाम करता हूँ, साथ में वॉक भी करता हूँ, ये सब चीजें करता हूँ। फिर कभी लगता है यार उससे अच्छा तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता, उससे अच्छा तो थोड़ा बहुत यूट्यूब पे कुछ देख लिया होता। आई मीन, तो वो वाटर का जैसे आप करते हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं, टेनिस खेलने भी जाते हैं, मुझसे ज्यादा बिजी रहते हैं, तो ये मन को कैसे समझाते हैं कि जो मैं शरीर पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उस दैट इज द बेस्ट प्रायोरिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और देयर आर डिफरेंट प्रायोरिटीज फॉर दैट? शुभंकर हैं यहाँ पे कहीं पर, वो मेरे साथ जाते हैं अक्सर जिम वगैरह, वो बताएंगे कि है इधर कहीं। नहीं है। मैं जब नहीं जाना चाहता हूँ तो शुभंकर का काम है मुझे याद दिलाना कि आचार्य जी ये आपका संस्था के प्रति दायित्व है। मैं तो फिर भी बहुत सपाट शब्दों में बोल रहा हूँ, वो बड़े रंगीन शब्दों में बोलते हैं। बोलते हैं अपने लिए नहीं कर रहे हो आप, ये संस्था के लिए कर रहे हो, आप मिस नहीं कर सकते, आपको जाना होगा। एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। 7 से 8 अभी हाल में ही मैंने खेलना शुरू करा है टेनिस, 8 से 9 शुभंकर को खेलना होता है। आज इस सत्र के कारण 7 से 8 में नहीं खेल पाऊँगा, तो शुभंकर ने अपना स्लॉट मुझे दे दिया है कि आप 8 से 9 खेल लीजिएगा, मैं खेलूँगा ही नहीं। तो मैं शायद 8 से 9 वाले में शायद खेल पाऊँ, देखूँगा। मुझसे बोलते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, ये अपने लिए नहीं कर रहे हो, ये अपने मिशन के लिए कर रहे हो। तो शरीर का ख्याल भी अपने लिए नहीं रखना है, अपने मिशन के लिए रखना होता है। शरीर नहीं रहेगा, या शरीर साथ नहीं देगा, या कमज़ोर हो जाएगा, या आलसी हो जाएगा, तो वो करोगे कैसे जो करना ज़रूरी है? कैसे करोगे? शरीर का ख्याल इसलिए रखना होता है ताकि वो कर पाओ जो करना ज़रूरी है। व्यायाम अंत नहीं है, व्यायाम माध्यम है। व्यायाम इसलिए नहीं करना है कि शरीर खूबसूरत हो जाए। और जो लोग व्यायाम सिर्फ इसलिए करते हैं कि शरीर चमक जाए, या शरीर को इसलिए चमकाते हैं कि शरीर चमका के दूसरों को प्रभावित इम्प्रेस करेंगे, लड़के हैं तो लड़कियों को आकर्षित करेंगे वगैरह वगैरह, जो इसलिए करते हैं उनका व्यायाम व्यर्थ जाएगा। शरीर को मजबूत इसलिए करना है क्योंकि उससे बहुत काम लेना है। और जितना ज़्यादा काम लेना हो उतना ज़्यादा उसे मजबूत रखना पड़ेगा, है ना? आम ट्रक देखा है हाईवे पे कैसा होता है? कैसा होता है? आम ट्रक चलता है जो कद्दू लेके जा रहा होता है हाईवे पर, वो कैसा होता है? और मिलिट्री का ट्रक देखा है कभी? वो कैसा होता है? दोनों में क्या अंतर है? एक को कद्दू ढोने हैं, दूसरे को लड़ाई लड़नी है। आपको कद्दू ढोने हो तो वही ट्रक जैसे हो जाइए जिसपे ओके टाटा बाय बाय, हॉर्न डीपर प्लीज। और अगर लड़ाई लड़नी है तो मिलिट्री के ट्रक जैसे हो जाइए।
और ये भी मत भूलिए कि मिलिट्री का ट्रक जल्दी रिटायर कर दिया जाता है। भगत सिंह जैसे जल्दी रिटायर हो गए, लंबी लड़ाई लड़ी, लंबी माने बड़ी महत्वपूर्ण, और जल्दी रिटायर भी हो गए, विवेकानंद जैसे, है ना। कभी देखा है धूल में सना हुआ मिलिट्री का ट्रक? नहीं देखा होगा, क्योंकि उसको धूल में सनना ही है, पर कहां? युद्ध क्षेत्र में। वहां वो धूल ही नहीं, धुआं भी झेलेगा, बम झेलेगा, गोला झेलेगा, सब झेलेगा, और इसीलिए उसकी तैयारी पूरी रहती है। और कद्दू वाला ट्रक हो भाई, दम है तो रेस कर, ब्लो हॉर्न, शायरी भी होती है उसमें। मिलिट्री के ट्रक पे शायरी देखिए कभी? आध्यात्मिक आदमी को मिलिट्री के ट्रक जैसा ही होना पड़ेगा। ऋषियों का शरीर कैसा देखा है, या अवतारों का कैसा शरीर देखा है? वो कद्दू वाला ट्रक जैसा होता है, मिलिट्री के ट्रक जैसा? इसलिए नहीं कि उनको शरीर सौष्ठव बहुत प्रिय था, उन्हें बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी थी उन्हें, लेकिन जिंदगी की बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी थी, इसलिए उनका शरीर मजबूत पाओगे। बुद्ध की, महावीर की प्रतिमाएं देख लिए, चाहे राम की, कृष्ण की, गुरुओं के चित्र देखिए, शरीर को मजबूत रखेंगे क्योंकि उन्हें शरीर का इस्तेमाल करना है, दूर तक जाना है। उन्हें वो स्थिति नहीं आने देनी है कि शरीर ही एक बोझ बन जाए। शरीर ही बोझ बन गया तब तो माया छा गई। उन्हें माया से हार नहीं खानी है। जी, अब और लोगों से ले ले प्रश्न। सर बस लास्ट क्वेरी इसी से रिलेटेड, यानी अभी लड़ते लड़ते ज्यादातर टाइम एक 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 कांटे की लड़ाई होती है अपने साथ, और उसमें उसमें एक मजा सा भी आता है ज्यादातर टाइम। पहले बहुत कम ही लड़ाई होती थी, पर अभी तो यानी कहने का मतलब जितने टाइम चलता रहता है उतने टाइम हर आधे घंटे में एक आधी लड़ाई तो हो ही जाती है अपने से। फ्रस्ट्रेशन भी कभी कभी होता है, कभी कभी आनंद भी आता है, कभी कभी अपने पे हंसी भी आती है, और कभी कभी पहले तो ये लगता था कि जंजाल में फंस जाऊं, पर अभी लगता है कि नहीं, ये सब चीजें यानी जो भी लड़ाई चल रही है वो एक मुकाम पे पहुंचने के लिए लड़ रही है। जैसे कल ही मैं एक वीडियो सुन रहा था, तो एक बड़ी इच्छा जो भी मुक्ति की इच्छा की तरफ एक प्रयास चल रहा है। और पर बीच बीच में सर बहुत सारे कंफ्यूजन भी आते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो प्रोफेशन को लेके आता है, क्योंकि 8-10 घंटे उसमें लगते हैं। टेंशन भी होता है कभी कभी, पर उस टेंशन को मैं झाड़ता भी हूँ अपने तरीके से। पर फिर ये लगता है कि उतना मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, उतना समझदारी पे नहीं आ पाती है, तो बहुत स्लो प्रोसेस चलता है, क्योंकि 100% डेडिकेट नहीं कर पाता हूँ। मेरा यानी अपने पे बस चले तो मैं 12 घंटे भी पढ़ना चाहूँ और उसमें मग्न रहना चाहूँ अपने विचारधारा में, उसको अपने मन को देखते हुए, पर वो हो नहीं पाता है। और उसको छोड़ूं तो ये लगता है कि यार अभी कुछ बचा ही नहीं, यानी वही चीज फिर से वही चीज आ जाती है कि वैक्यूम सा एक हो जाता है फिर से, और वो वैक्यूम काफी फ्रीक्वेंटली होता है, पर
फिर समझ में नहीं आता कि क्या करें। आपको और काम चाहिए। आप परेशान हैं क्योंकि आपकी मोटर पर पर्याप्त लोड नहीं पड़ रहा है। आपको लोड चाहिए। इलेक्ट्रिक सिस्टम्स में कई बार बर्नआउट इसलिए भी होता है क्योंकि उनमें पर्याप्त रेजिस्टेंस नहीं होता। रेजिस्टेंस माने लोड, है ना। सर्किट थ्योरी में ये बात शुरू में ही सिखाते हैं कि अगर पर्याप्त लोड नहीं दिया तो भी उड़ जाएगा। पूरी ग्रिड तक उड़ सकती है अगर पर्याप्त लोड नहीं है। अब नई टेक्नोलॉजीज आ गई होगी, पर अगर जितने भी उपभोक्ता हैं वो सब के सब कंजम्पशन ज़ीरो कर दें तो ये पावर प्लांट के लिए अच्छा नहीं होगा। लोड चाहिए। लोड दीजिए, लोड। बस बहुत लोग तो थोड़ा आते बताएंगे रहेंगे। लोड मीन्स व्हाट? लोड मीन्स व्हाट? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सब कुछ ठीक है जीवन में भी और ज़माने में भी, यह सब लगता है एकदम मस्त है। नहीं, तो थोड़े विवेक के साथ कुछ ऐसा पकड़ लीजिए जिसको आप ठीक कर देंगे। उठा लीजिए चुनौती, यही लोड है। जूझे बिना तो बात बनेगी नहीं। हम्म? दोस्त हूँ सर, लोड लेता हूँ अपने ऊपर डेफिनेटली। प्रणाम आचार्य जी। अभी आपने एक सज्जन जी ने पूछा था कि जैसे बार बार थॉट्स आती रहती हैं, अगर बार उस बार थॉट्स मतलब विचार, कोट्स, थॉट्स, थॉट। तो विचार आते रहते हैं, उन्हें रोकने के लिए वो क्या करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। तो आपने कहा कि चेतना को हर वक्त रस चाहिए होता है, अगर वो प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो रस नहीं मिलेगा। परंतु ये क्वेश्चन था मेरा कि जो नीरस हो जाएंगे तो क्या उससे संभाव नहीं डेवलप होने लगेगा कि मेरे को सुख में भी नीरस रहेगा, दुख में भी नीरस रहूँगा मैं? तो मतलब इसका तुम सुख दुख दोनों के प्रति समभाव तभी रख सकते हो जब तुम्हारा पेट भरा हो आनंद से। ये बिल्कुल भी मत सोच लेना कि पेट खाली होगा और तुम एक तरफ पिज्ज़ा रखा हो एक तरफ खिचड़ी रखी हो, दोनों के प्रति समभाव रख लोगे। ये बड़ी व्यर्थ मान्यता है। पर फिर आपने कहा था जैसे कि पूरे जीवन की आहुति देनी होगी, उसमें अगर कोई रस चाहिए तो अब मैं अगर कोई रस ले लूँगा तो फिर मैं अपनी इमेजिनेशन में भी तो उसी का रस लेता रहूँगा जिसके लिए मैंने आहुति दी। इमेजिनेशन में मिलेगा ही नहीं, वो छोटा रस है, तभी तो इमेजिनेशन और आगे 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 बढ़ती रहती है ना। जैसे कि अगर मैंने म्यूज़िक को ऑप्ट कर लिया तो मैं अगर जैसे वो कह रहे थे कि मैं मेट्रो में बैठा हूँ, थॉट्स आ रहे हैं, कहीं पे भी बैठा हूँ, तो फिर तो म्यूज़िक की थॉट्स आते रहेंगे, या जैसे जो भी मैं गिटार थॉट्स बजा रहा नहीं हूँ। चाहिए, जिंदगी चाहिए बाबा। जिंदगी उसमें डालनी होगी। बैठ करके ख्याली पुलाव, उसमें क्या रस आ जाएगा, कितना आ जाएगा। मेरे कहने का अर्थ ये था कि जैसे मैंने कोई भी कार्य किया जो कि बहुत अच्छा है, तो उससे मेरे को रस मिल रहा है, तो मेरे विचारों में उसी का रस आने लगेगा। तो कर्म करते रहना होगा। अतीत में करा इससे थोड़ी होगा। ये वो रस है जो ताज़ा ही पीना होता है। ये आनंद कैंड जूस नहीं है। आनंद आनंद का रस सिर्फ ताज़ा ताज़ा चलता है। आपने अतीत में कुछ अनुभव करा था और आप स्मृति में उसका पुनर्चक्रण करते रहे, उससे रस नहीं आएगा। अच्छा वो पूछ लिया। यही प्रश्न था। हाँ, ताज़ा ताज़ा चाहिए होता है, एकदम फ्रेश जूस।
प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम रविन है। मेरा प्रश्न था कि क्या ये जो इंसानों में प्यास है, जो आत्मा की चाहत है, वो भी एक तरीके की भावना या वृत्ति है? और अगर ऐसा है तो अलग अलग इंसानों में शायद ये प्यास अलग अलग तरीक़ों से शांत होती हो, जैसे पैसे से या पावर से या रिलेशनशिप से। क्या ऐसा ज़रूरी है कि कोई सच्चा या बड़ा काम करके ही? जहाँ तरीका बीच में आ गया, जहाँ कोई माध्यम मीडिएटर बीच में आ गया, वहाँ प्यास शांत नहीं होगी। यही तो बात है। प्यास एक ही है और उस प्यास को भड़काने वाले, उस प्यास को भटकाने वाले विषय हजार हैं। वो विषय क्या करते हैं? वो विषय वादा करते हैं कि हम प्यास को बुझा देंगे। उसी को तुम कह रहे हो कि सब इंसानों में वो प्यास अलग अलग तरीके से बुझती है। सब इंसानों में प्यास अलग अलग तरीके से बुझती नहीं, बढ़ती है। तुम्हें जो भी चीज़ वादा करके बुला रही है कि मैं प्यास मिटा दूंगी, वो चीज़ वास्तव में उस प्यास को और बढ़ा ही देगी, तुम्हें और बौरा देगी। इसीलिए प्रक्रिया नकार की होनी चाहिए कि यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। पूरी गीता क्या कर रही है? विषयों को नकार रही है, नकार रही है। क्या मुक्ति भी एक विषय बन सकता है हमारे लिए? बिल्कुल बन सकता है, अगर तुम उसको एक विचार या सिद्धांत बना लो। इसीलिए मुक्ति की बात कम होनी चाहिए, बंधनों की बहुत ज़्यादा। सच की बात कम होनी चाहिए, माया की बहुत ज़्यादा। नहीं तो तुम मुक्ति में ही बंध जाओगे और वो मुक्ति नहीं हो। पर कल आप जैसे कह रहे थे कि आत्मा की ओर बढ़ने के लिए भी अपने आप को निर्विकल्प करके उससे बांध लो, उस राह पे चलने के लिए, तो वो भी एक बंधन। वो जो राह होगी वो भी नकार की ही राह होगी। वो राह पहचानोगे कैसे? उस पर बहुत कुछ नकारना होगा। वो राह छोड़ने की, त्यागने की होगी। इसी से उस राह की पहचान होती है। उस राह पर मिल नहीं रहा होगा, छूट रहा होगा, इसीलिए डर लगेगा उस राह से। प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम प्रशांत है। मैं आपकी किताबें पढ़ता हूँ, आपकी वीडियोस भी देखता हूँ, और मैं उपनिषद और गीता इत्यादि भी किताबें हैं मेरे पास, जिनको मैं कभी कभी पढ़ता हूँ। तो लोग देखते हैं तो पूछते हैं कि मतलब उपहास के तौर पे कि कहाँ जवानी बर्बाद कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बाबा बन जाओगे क्या, इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती है। अभी बहुत आरंभिक स्तर पे हो, अगर ऐसे लोग आसपास भी हैं तो अभी तो तुम्हें खतरा ये है कि ये लोग तुम्हारी किताबें सब छीन ले जाएंगे। ये लोग तुम्हारे आसपास हैं क्यों? ये तो जो बिल्कुल पहला कदम ले रहा होता है उसको बाधा आती है कि आसपास के लोग मजाक बनाने लग गए, ऐसा ऐसा। दूसरे कदम पे ऐसे लोग डर के भाग जाते हैं। तीसरे, चौथे, पांचवें, आठवें कदम पर नई तरीके की बाधाएं खड़ी होती हैं। जो तुम पूछ रहे हो ये तो। और उनका ये भी होता है कि मतलब अब उन्होंने ऐसे प्यार से एकदम पूछेंगे कि अच्छा तूने क्या सीखा बताओ, ताकि मैं भी इस अध्यात्म के मार्ग पे स्टार्ट करूं, ताकि तुम अगर मुझे इन्फ्लुएंस कर पाओ तो मैं स्टार्ट करूंगा ये सब चीज़ें। तो मैं जब उन्हें शुरुआत करता हूँ बताना, तो वो एक बार शुरुआत करते हो बताना, क्योंकि मुझे लगता है तुम शुरुआत नहीं करो, तुम शू करो। आगे बढ़ो मत बहुत ज्यादा। शू आगे रुआत बोले, बोलो शू। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? वो तुम्हारा मजाक बनाने के लिए ही शुरुआत करवाते हैं तुमसे। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। फालतू के बिल्कुल एकदम निम्न स्तर के दोस्त यार तुम इकट्ठा भी करे रहो और ज़िंदगी में अध्यात्म जैसी ऊंची चीज़ भी ले आ लो, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो इस तरह के चिबिल्लों को इधर उधर करना पड़ता है। ये भेड़ बकरी साथ रख करके तुम तीर्थाटन नहीं कर पाओगे। नमस्कार आचार्य जी। अभी विचारों को लेके बात चल रही थी
तो थोड़ा सा कबीर साहब का दोहा मुझे याद आ रहा था कि सोता साधु जगाइए, करे नाम का जाप, ये तीनों सोते भले, साकट सिंह और सांप। तो यहाँ पे जो साधु को जगाना है, किस नाम की यहाँ पे कबीर साहब बात कर रहे हैं? और जो ये जो तीनों दोषों का नाम लिया है कबीर साहब ने, तो इनका दमन करना क्या ठीक है, मतलब हमारे जीवन में? तो थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन। साधुता की बात हो रही है। आपके मन का एक हिस्सा होता है जो आत्मामुखी होता है, उसको साधु कह रहे हैं। उसी से वो बात करते हैं हमेशा, उन्हें और किसी से करनी ही नहीं बात। जब वो बात करते हैं तो बोलते हैं सुनो भाई साधु, उन्हें और नहीं बात करनी है। आपका वो हिस्सा जो आत्मा को पीठ करे हुए है, जो संसार मुखी है, उससे वो बात करना ही नहीं चाहते। तो साधु से अर्थ है वो मन का हिस्सा कहिए, या वो मन के हजार चेहरे होते हैं ना, जो आत्मा की ओर देख रहा हो, जिसको उधर प्रेम हो, उसको जगाने को कह रहे हैं। उठो, उसको जगाओ, वो अच्छी बात है। साकट, सिंह और सांप, दो तो सीधे ही सीधे पशु हैं इसमें से, और एक जो आपकी दुष्टता की वृत्ति है, साकटता, उसकी बात हो रही। कह रहे ये सो जाए तो भला है। सोना माने कि इनको सक्रिय मत होने दो। जैसे नींद में आदमी निष्क्रिय हो जाता है, होता तो है पर होके भी कुछ कर नहीं पाता, इनको वैसा रहने दो। भीतर ये मौजूद तो रहेंगे, जी जी। इनको सुलाए रखो, सुलाए रखो। सोते सोते तुम इतनी दूर निकल आओ कि फिर इनके जगने की नौबत ही ना आए। और जो ये नाम का कबीर साहब लेते हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं बेसिकली? थोड़ा सा। कोई भी ऐसा नाम जो आपको दुनिया के और नामों से अलग कर दे। बाकी देखिए जितने नाम होते हैं वो सब इशारा करते हैं किसी भौतिक वस्तु की ओर, किसी ऐसी ओर दिशा करते हैं आपकी जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँ कुर्सी, तुरंत क्या चित्र आता है? कुर्सी। मैं तारामंडल कहूँ, तारामंडल। आकाश कह दूँ, आकाश। चश्मा, चश्मा। पत्नी कह दूँ, पत्नी। सब आ गए ना। एक नाम ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप कोई छवि जोड़ ना पाए, लेकिन उसके साथ भाव ऐसा हो कि वो बाकी सब छवियों को काट दे। छवियों का सारा प्रवाह खट से रुक जाए, जैसे इमरजेंसी ब्रेक लग गया हो, वो नाम। इसीलिए नाम जप की इतनी महत्ता बताई गई है। नामों से तो मन लगातार क्लांत रहता ही है। एक नाम ऐसा ले आओ जीवन में जो सब नामों को काट दे। मन का क्या काम है? मन नाम ही जपता रहता है, पर वो सारे नाम जीवन को बर्बाद कर देते हैं। एक एक नाम ऐसा है जो मन पर बोझ की तरह है। तो फिर एक विशेष नाम की विधि ईजाद की गई जो बाकी सब नामों को काट देगी, बाकी सब नामों को पीछे छोड़ देगी। वो नाम कुछ भी हो सकता है, राम कहिए, कृष्ण कहिए, तमाम नाम है। शर्त बस एक है, उस नाम के साथ कोई कहानी नहीं जोड़नी है। उस नाम के साथ बस नकार जुड़ा होना चाहिए। उस नाम की पहचान ये होनी चाहिए कि वो नाम स्मृति में आया नहीं कि बाकी सारे नाम शिथिल पड़ गए। ये उस नाम की पहचान है। और अगर वो नाम ये काम नहीं कर पा रहा तो फिर आपने वो नाम भी व्यर्थ कर दिया। इसलिए शायद जपजी साहब ने बोला गुरु प्रसाद जप। तो इसीलिए सिख पंथ में जी निर्गुण की उपासना है, निर्गुण की भक्ति। आप कल्पना नहीं कर सकते। आप जिस तत्व की बात हो रही है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की गई, उसका कोई चित्र नहीं बताया गया। बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसे जपना है निरंतर, जपते चलो, जपते चलो। किसको? किसी ऐसे को जो सबसे आगे का है। चूंकि वो सबसे आगे का है इसलिए तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उसका काम बस ये है कि बाकी सबको पीछे छोड़े रखे। जी, धन्यवाद। प्रणाम आचार्य जी। मैं
लगभग बचपन से ही अध्यात्म में हूँ। स्वामी विवेकानंद जी को पहले पढ़ा, फिर और कुछ किताबें पढ़ता सुनता रहा और लगभग 3 साल से आपको सुन रहा हूँ। तो बचपन में अच्छा ही स्टूडेंट था सर। पीएमटी में मतलब अंडर 100 रैंक थी, एमबीबीएस कंप्लीट किया, एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन उसके बाद मतलब कहिए कि संगति ऐसी थी या हमारे अंदर की कुछ वृत्तियाँ ऐसी थी कि हम थोड़ा कमज़ोर पड़ गए और मतलब पैचेस में पढ़ता सुनता रहा हूँ, बट लाइफ एक प्रॉपर जो ग्रोथ जो डायरेक्शन होना चाहिए वो नहीं है और अभी लगातार स्ट्रगल कर रहा हूँ उसी चीज़ से। तो कृपया मार्गदर्शन करें कि डे बाय डे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको बहुत सुनाऊँ, बहुत क्लैरिटी आई है, बहुत नॉलेज हो गया है चीज़ों को लेकर के, लेकिन जो एक ग्रोथ है जो मैं देखूं कि हाँ 3 साल से आपको सुन रहा हूं तो कुछ एक इस्टेब्लिशमेंट हो, तो वो नहीं दिख पा रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद साल भर बाद मैं फिर से आपसे यही क्वेश्चन ना करूं। तो ऐसा क्या किया जाए कि मतलब भटकूं नहीं, क्योंकि वर्ल्ड में आप देखते ही हैं कि माया में आदमी कहीं ना कहीं उलझा ही रहता है। कुछ किया जाए। जी वही, मतलब क्या किया जाए नहीं समझ में प्रश्न आता। ये नहीं है कि क्या किया जाए, जी प्रश्न ये है कि कुछ किया जाए। सर, अभी फ़िलहाल के लिए पढ़ाई है तो उसमें उतना मन नहीं लग पाता है, मतलब कहीं ना कहीं, तो और कुछ ज़रूरी करो वही है। ना, बैठे बैठे सोचने से नहीं होता। और ऐसा हो नहीं सकता कि तुम जानते नहीं कि क्या है जो करने लायक है। जी जी बिल्कुल सर। तो बिल्कुल बोलने के बाद मेरे लिए क्या बचा? करो। मतलब पर नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ चीज़ें ये ऐसी हैं जो चुनाव है रोक दे तुम्हारा, इसमें मेरा कोई दखल नहीं हो सकता, इसमें मेरे कहने के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर जानते हो कि क्या करने योग्य है फिर भी नहीं कर रहे, तो ये तुम्हारा स्वतंत्र चुनाव है, तुम जानो। मतलब कई बार वीक फील करते हैं या मतलब ये भी चुनाव है। किसने कहा है कि ऐसा फील करो कि वैसा फील करो? मतलब नहीं कर पाते कुल मिला के। झूठ। कौआ काटेगा। कोई सोल्यूशन नहीं है सर, मतलब झूठ है, झूठ। अरे फिर तुमने ले लिया, करने तो ना बात। मतलब मुझे ही लगता है कि ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि कई बार हम जानते हैं कि सही ये है और अपनी बात करो, तुम अपने झूठ को बचाने के लिए कह रहे हो देखिए अकेला नहीं हूँ, बहुमत में हूँ, डर के रहिए, लोकतंत्र है। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल तो नहीं फिर है। दूसरों की बात क्यों करी अभी? मतलब ऐसा देखता हूँ तो अरे अपनी बात करो ना। तुम देखते ही सिर्फ उन्हीं को जो तुम्हारे जैसे हैं। मैं जिनको देखता हूँ वैसे नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए व्यक्ति अपने जैसों का ही सहारा ले लेता है, उन्हीं की संगत कर लेता है, फिर कहता है सभी तो ऐसे हैं तो मैं भी ऐसा हूं। ये क्या तर्क है? कमजोरी का कोई तर्क दिया मत करो। कमजोर होना चाहे तो सब कमजोर है, कोई ऐसा नहीं है जो कमजोर नहीं है। तुम तय करके देख लो कि तुम्हें कमजोर होना है, कमजोर ही हो तुम। अपने चाहने, अपने तय करने, अपने चुनने की बात है। कौन नहीं कमजोर है? थैंक यू। चलिए।